नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग एक चुनाव चल रहा है और चुनाव में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो उस खबर में एक ऐसी चंद्रशेखर रावण जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर पैड जारी किया है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि सभी लोग मिल कर के कुशीनगर जो लोकसभा है 65 उसमें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें चंद्रशेखर जी ने उन्होंने अपील की है और पूरा समर्थन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। और जब नगीना से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनका समर्थन किया था। तो कहीं ना कहीं दोनों जो विचारधारा है, एक बहुजन विचारधारा की, दोनों जो आज भारत में उभरे हुए नेता हैं, जो एक विचारधारा है बहुजन विचारधारा, विकसित भारत की विचारधारा, समानता की विचारधारा, करुणा की विचारधारा, सबका साथ सबका विकास जो भाजपा का नारा लगाती है, सिर्फ ये एक जात और विशेष के उनका नारा है कि सबका साथ, एक जात का साथ, एक जात का विकास। और कुछ लोगों का जिन्होंने ये लगातार LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए और बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बेचने की तैयारी में हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। तो इस तरीके से जो भाजपा सरकार लगातार बोल रही है सबका साथ सबका विकास, तो ये एक ही जात वर्ग विशेष के और कुछ लोगों के लगभग 22 लोग हैं जिनको ये बेच करके उन्हीं का साथ, उन्हीं का विकास हो रहा है। किसानों का कितना अभी तक कर्ज माफ़ हुआ, लेकिन कई करोड़ रुपए जिनके साथ इन्होंने समझौता किया उनका कई करोड़ रुपए जो माफ़ किया गया, लेकिन किसानों का अभी तक कोई माफ़ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, क्या अभी तक किसान की दोगुनी आय हुई? किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि तेल, खाद, बीज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसान की खेती में जो बोई हुई फसल जो वो आती है, तो कहीं ना कहीं वो दोगुनी अगर हो जाए तो सही भाजपा की बात रहेगी। दूसरी बात कि आज जो किसान है लगातार जानवरों से पीड़ित है, क्योंकि योगी सरकार ने एक गारंटी ली थी कि हम किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं करेंगे और उन्होंने जो है कई गौशाला खुलवाए, लेकिन वो नाकाम है। क्योंकि आज भी जानवर, ये देख रहे होंगे मेरे पीछे तार बंधा है, ये इधर मेरे तार बंधा, लोग अपनी रात में लेटते हैं फिर भी फसल खा जाते हैं। आज भारत का किसान सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो जानवरों से परेशान है। ये कहते हैं गाय हमारी माता है, तो गाय माता है, भैंस मौसी हो सकती है और बकरी भी कहीं ना कोई रिश्ते में होगी। सब जितने जानवर हैं, और सांड पिता हो सकता है। तो इनकी हम अपील करेंगे कि इन सभी जो रिश्तेदार हैं या रिलेशन जो पड़ता है, तो इनकी आप लोग जो है सुरक्षा करें, क्योंकि गाय माता हो सकती है, मौसी हो सकती है, भैंस मौसी हो सकती है, सांड पिता हो सकता है। तो इनकी कहीं ना कहीं आप लोग सुरक्षा ज़रूर करिए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, पीड़ित है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य आज कुशीनगर उनका क्षेत्र, क्योंकि नगीना क्षेत्र में चुनाव हो चुका है, कुशीनगर क्षेत्र में चंद्रशेखर जी शायद 24 तारीख को लगातार वहाँ कार्यक्रम करेंगे। 5 विधानसभाएं हैं, पांचों विधानसभा में वो अपना कार्यक्रम रखेंगे और उनका समर्थन करेंगे, उनके कार्यकर्ता समर्थन करेंगे। तो ऐसे जो बहुजन विचारधारा के हैं और ऐसे नेता, अगर 2 नेता मिल करके अगर काम करते हैं तो कहीं ना इस देश का निश्चित ये देश वही देश होगा जो अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ करता था। जो विचारधारा अशोक सम्राट की थी उसी विचारधारा से ये लोग अगर काम कर रहे हैं, बहुजन विचारधारा से, तो ये भारत का विकास निश्चित है। ये सोने की चिड़िया विश्वगुरु फिर कहलाएगा। लेकिन ये जो लोग ढोंग फैला रहे हैं और ढोंग फैला के इस भारत की जनता को ठग रहे हैं, इनसे आप लोग सावधान रहिए। मैं लगातार आपके बीच आता रहता हूं। मैं कमलेश कुशवाहा आप लोगों को यही सचेत करना चाहता हूं कि इनसे आप लोग सचेत रहिए, क्योंकि ये हम लोगों का सिर्फ शोषण करते हैं अपनी बातों से। ये कहते हैं मैंने राम मंदिर बना दिया है, तो इनसे कह दीजिए कि राम मंदिर में आप ही पूजा करिए। अगर हमारे ट्रस्ट जो वहाँ बना है राम मंदिर में, उस मंदिर में कितने OBC समाज के लोग हैं,
एक जात विशेष यानी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सिर्फ एक एससी है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ छला जाता, हम लोग वहाँ सिर्फ पैसा चढ़ाएंगे, दान दक्षिणा देंगे और कुछ जात विशेष वर्ग के लोग, ब्राह्मण खासकर ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ उसका फ़ायदा उठाएंगे। जो जनता आज परेशान है भारत में, जानवरों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, महंगाई बढ़ रही है शिक्षा में, बेरोजगारी है इतनी, सरकारी नौकरियां सब खाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से परेशान है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमें इसकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत जनता की ज़रूरत सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये मैं अपील करता हूं जनता से कि ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर भारत वास्तव में भारत की जनता पीड़ित है, दुखी है, उसके पास रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से जो 24 तारीख को कार्यक्रम है और 23 तारीख को शायद सिद्धार्थ नगर में, कंफर्म नहीं है, जानकारी उड़ती हुई खबर मिल रही है कि 27 तारीख को उनके समर्थन में जो चंद्रशेखर जी हैं, उनका कोई प्रत्याशी है, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे उनके समर्थन में। और 24 तारीख को लगातार जो कुशीनगर में चुनाव चल रहा है और उसमें समर्थन में चंद्रशेखर जी पहुंचेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के। उन्होंने एक लेटर पैड भी जारी किया है चंद्रशेखर ने, और मैंने देखा है कि लगातार बहुत सारे लोग इसमें समर्थन भी कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, सजग रहिए आप लोग कि ऐसे जो सरकार है, निकम्मी सरकार इसको कहेंगे कि इन्होंने कहा था किसान, खासकर हमें दर्द किसानों का है, हमें किसानों का है कि किसान अगर गरीब किसान की अगर रोटी रोजी है तो उसकी खेती से है, और खेती पूरी जानवर चले जा रहे हैं और ये कहते हैं मैंने सारी सुविधाएं कर दी। अगर किसान के पास गरीबती रहेगी तो वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा, कहाँ वो अपना विकास कर पाएगा। किसान इस भारत का अगर विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे ये विश्व गुरु की पहचान बना पाएगा। इसलिए आप लोग सजग रहिए, सचेत रहिए और ये मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोग जानें, और ये सरकार तक पहुंचना चाहिए जिससे कि ये आवाज़ आपकी आवाज़ होगी, बहुजनों की आवाज़ होगी। इसलिए आप लोग ये आवाज़ को पहुंचाइए। मैं कमलेश कुशवाहा लगातार आपको सचेत करने का काम कर रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सजग रहिए, सचेत रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।